यस बेटा, आज हम बेटा सेक्शन सी डिस्कस करने लगे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर का। सेक्शन सी में भी बेटा एज सच आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इसमें आपके लिए 1 क्वेश्चन में चॉइस होगी। ओके, एज सच जो सैंपल पेपर में है। ओके, चलिए देखते हैं और केस स्टडी भी इसी सेक्शन में होगी बेटा। यस, सॉल्व द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, आई थिंक the question which all will can easily do, right? चलिए करते हैं, सीखते हैं, इसको भी एक बार रिवाइज करते हैं कंसेप्ट को। इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करने के लिए, इनइक्वालिटीज का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले इनइक्वालिटी से इक्वालिटी कंसीडर करते हैं, उससे आप एक टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स लेते हैं ताकि आप लाइन ड्रॉ कर सकें। और मैं जनरली कहती हूँ आप पॉइंट ले लीजिए सिंपल, एक बार x0 पुट करिए, y विल बी 15 हियर, राइट? एंड दूसरी बार y0 पुट करिए, x विल बी 20। ओके, इस लाइन को बिल्कुल पहले ड्रॉ कर लीजिए और ये स्लैक इनइक्वालिटी है, बिल्कुल बेटा आप कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ मेंशन कर दीजिए, ग्राफ में एक्सिस मेंशन कर दीजिए, x नेगेटिव साइड ऑफ x डैश ओरिजिन, y डैश y, ठीक है। और क्योंकि ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रहनी चाहिए बेटा, x ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, इस साइड इसकी शेडिंग आनी है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव साइड ऑफ y, अपर में शेडिंग आनी है। और ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करके, इफ यू रिमेंबर, किस एरिया को शो करती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इतना ग्राफ तो ये आपका इन 2 इनइक्वालिटीज से शो हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ आने वाला है, तो इसलिए हम ज्यादा मेन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाते हैं। अब इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें बेटा, तो इसके ओके चलिए पॉइंट्स ले लेते हैं हम 15, 20 और इधर भी देखें तो ओके 10, 30 तक आएगा। हम 5, 5 का गैप ले लेते हैं बेटा। ओके, थोड़ा सा लार्ज रखने के लिए चलिए, दिस इज 5, दिस इज 10, this is 15 and this is 20। आपका ग्राफ थोड़ा इससे बड़ा होता है, आप बेशक 1-1 स्केल में भी ले सकते हैं, 5, 10 आपके ऊपर है, थोड़ा सा आप क्लियरली जज कर पाए, क्लियरली पिक्चर दे पाए। और ऐसे ही हम एक्स एक्सिस पे भी ले लेते हैं, सपोज दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, this is 25, this is 30। ओके, तो आपका पहला पॉइंट हो गया बेटा 0, 15, दैट मीन्स दिस पॉइंट, और नेक्स्ट हुआ 20, 0, दैट मीन्स ऑन द एक्स एक्सिस। इजिली 2 एक्सिस पे पॉइंट आ जाते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए बेटा थ्रू लाइन। अब इसकी आपने शेडिंग देखनी है। शेडिंग के लिए क्या करते हैं हम बेटा, 0, 0 लाइन पर नहीं है तो बिल्कुल 0, 0 पुट करके देखते हैं हम इस इनइक्वालिटी में, जिसके लिए ये हमने इक्वेशन ड्रॉ की। पुटिंग 0, 0 in this inequality, that means 3x plus 4y less than equal to 60। इसमें पुट किया तो बेटा 0 आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 60, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 60, विच इज ट्रू। ट्रू मीन्स 0, 0, 0, 0 कौन सा पॉइंट? ये जहां पर 0, 0 है वो साइड हमने शेड करना है, दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन दिस साइड है, ठीक है। आपको दोबारा रिकॉल करा दूं तो ये लाइन ने इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनमें से एक पार्ट के सभी पॉइंट आपकी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होते हैं, उसके लिए ये आपने चेक किया, राइट? तो 0, 0 सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली इस साइड, शेडिंग इस साइड होनी है। ओके, अब आइए नेक्स्ट, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, उसके लिए कंसीडर किया हमने x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब इसके लिए भी टेबल बनाइए बेटा। टेबल अगेन 2 पॉइंट्स ले लीजिए, सिंपल 2 पॉइंट्स हम लेते हैं, x एक बार 0, एक बार y 0। x 0 रखा हमने, y आएगा बेटा 10, और y 0 रखा इस इक्वेशन में तो x आएगा 30, ठीक है।
बहुत इजीली मेंटली कैलकुलेट हो जाता है। 0 10 मतलब y एक्सिस पर पॉइंट होगा बेटा ये, 30 0 दैट मीन्स x एक्सिस पर पॉइंट होगा ये। इन दोनों को ज्वाइन कर दें बेटा एक लाइन से। अब हम, ये लाइन हो गई। अब इसके लिए भी 0 0 क्योंकि नहीं है लाइन पर, तो 0 0 ही पुट करके देख लें हम कौन सी इनइक्वालिटी में, सेकेंड x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 में पुट किया, हमें क्या मिला, x 0 3 इंटू 0 0 लेस देन इक्वल टू 30। अगेन ट्रू है बेटा, ट्रू है। दैट मीन्स इसके लिए भी शेडिंग कहाँ होगी, जिस साइड 0 है, जिस साइड 0 है, राइट। तो अब इसको ओवरव्यू दे लीजिए। एग्जैक्टली जो ग्राफिकल सॉल्यूशन आएगा वो आपका देखिए ये लाइन नीचे मतलब यहां तक भी होगा और इसका भी इधर। तो आपका जो कॉमन शेडेड रीजन आ जाएगा बेटा, दैट विल बी दिस कंप्लीट एरिया, दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। आप आराम से इसको शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट शेडिंग कर दीजिए, कहीं कुछ छूटे ना। ये पोर्शन नहीं आना, ये पोर्शन नहीं आना, ये पोर्शन नहीं आएगा कॉमन में, ये कॉमन में नहीं आएगा। दिस वुड बी द सॉल्यूशन, दिस वुड बी द आंसर। ओके, ये O हमने नेम दे दिया, इसे चलिए A दे देते हैं, इसे B, इसे C। तो हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल रीजन OABC। रीजन इसलिए क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स पर भी जो पॉइंट्स होंगे बेटा वो भी आपके सॉल्यूशन में है। OABC इज द सॉल्यूशन रीजन। ओके, यही आपको फाइंड आउट करने को कहा था, ग्राफिकली शो करने को कहा था, ग्राफिकली शो कर दिया, एक बार हमने मेंशन भी कर। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यस, इसी क्वेश्चन की ऑप्शन में वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी भी थी बेटा, बट आई नो आप में से मैक्सिमम अगर ग्राफिकल के साथ ऑप्शन में है तो ग्राफिकल ही करना चाहेंगे, बट ये भी इंडिपेंडेंट भी आ सकता है बेटा विदाउट ऑप्शन, तो ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़ने नहीं है। और आप अभी हम पढ़ते हैं, आप देखेंगे बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं इनइक्वालिटी के मिसलिनियस में और मेन में भी हम ये ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 9% एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 3% एसिड सॉल्यूशन टू इट। एक 9% एसिड सॉल्यूशन है, उसमें 3% एसिड सॉल्यूशन ऐड करके उसे डाइल्यूट करना है। ओके, द रिजल्टिंग मिक्सचर is to be more than 5% but less than 7%। अब जो मिक्सचर होगा उसमें एसिड की क्वांटिटी कह रहे हैं more than 5% but less than 7%। ओके, ये होगी। If there is 460 liters of 9% solution, how many liters of 3% solution will have to be added? ओके, 9% एसिड सॉल्यूशन 460 लीटर है, तो उसमें कितना 3% एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, उसकी क्वांटिटी बतानी है ना। बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। आई होप आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बट स्टिल लेट अस जस्ट डिस्कस, जिनको एक बार जरूर चाहिए रिवीजन। देखिए, हमें दे रखी है quantity of 9% acid solution is 460 लीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, 3% एसिड सॉल्यूशन कितना ऐड होगा। लेट क्वांटिटी ऑफ 3% acid solution to be added is x लीटर। ओके, अब हुआ क्या, 460 लीटर 9% एसिड सॉल्यूशन था, x लीटर उसमें हमने 3% एसिड सॉल्यूशन। हमें परसेंट एसिड पता है बट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 460 लीटर प्लस x लीटर,
460 प्लस x लीटर। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, इसमें हम चाहते हैं कि एसिड 5% और 7% के बीच में रहे। ओके, तो क्वेश्चन से सीधा हम इनइक्वालिटी लिखें। आपको सीधा इनइक्वालिटी लिखनी सिखाई हुई है बेटा मैंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए देखिए, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होगी उसमें एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड पे सारी कंडीशन है। 9% 460 लीटर का है, ठीक है। ओके, मैं एक बार लीटर्स लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम कट कर देंगे। अब इसमें 3% एसिड आ गया x लीटर से, ये हमारी क्वांटिटी हो गई दोनों मिक्सचर्स की, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करके। ये जो क्वांटिटी आई है ये एक्चुअल है। आपको कह रहे हैं कि ये एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअली मोर देन इसमें 5% एसिड होना चाहिए और लेस देन 7% एसिड होना चाहिए, ठीक है। 5% किसका? 5% जो अब क्वांटिटी आ गई सॉल्यूशन की वो थी 460 प्लस x लीटर, ठीक है, उसमें 5% एसिड चाहिए। 460 प्लस x लीटर, उसमें 5% एसिड होना चाहिए। मोर देन है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, ठीक है। लेस देन 7% है तो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कहा होता तो स्लैक लिखते, ठीक है। इनइक्वालिटी भी केयरफुली लिखिए। 7% किसका? अगेन वही 460 प्लस x लीटर, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है। ओके, तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ये हुई और आपको ये क्वांटिटी कहा जा रहा है किस किस के बीच में रखनी है हमने? 5% और 7%, लेकिन किसका? जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है 460 प्लस x लीटर। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। बस अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बेटे, और सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इजी है। लेट अस जस्ट डू 5% को हमने चेंज किया 5/100 ऑफ के लिए इनटू 460 प्लस x, ब्रैकेट मेंटेन रखिए। लीटर में सभी क्वांटिटीज हैं तो लीटर अब हम हटा रहे हैं। 9% 9/100 ऑफ 460 प्लस 3%, दैट मीन्स 3/100 ऑफ x. This is less than 7%, means 7/100 of into 460 plus x. Yes, definitely इस ब्रैकेट को मत भूलिएगा बेटा, this bracket is must. चलिए अब इसमें हमारा स्टेप आप देख रहे हैं, 100 डिवीजन सब में है 100 यहाँ कॉमन लेके फिर आप दिखाओ, या 100 डिवीजन सब में है, आप सीधा 100 कैंसल कर दीजिए थ्रू आउट। दिस विल बी 5 into 460 plus x less than 9 into 460 plus 3x less than 7 into 460 plus, ओके, इस ब्रैकेट को भी हम साथ में खोल सकते थे बेटा, 7x यहीं खोल देते हैं, इस ब्रैकेट को भी यहीं खोल देते हैं। फाइव इंटू 460 प्लस 5x। ओके, अब आपको ये दो इनइक्वालिटीज करके लेना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इसको आप चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे अभी यहीं छोड़ दें, बाद में आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 460 आप देख रहे हैं सब में आ रहा है, प्लस 5x लेस देन 9 इंटू 460 प्लस 3x। एक इनइक्वालिटी ये, दूसरी 9 इंटू 460 प्लस 3x लेस देन 7 इंटू 460 प्लस 7x। ओके, ये इनइक्वालिटी फर्स्ट, ये इनइक्वालिटी सेकेंड। अब दोनों से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या आएगा बेटा? 5x राइट में रहने दीजिए, 3x ट्रांसपोज हो गया -3x लेस देन 9 इंटू 460 माइनस 5 इंटू 460। अब समझे मैंने क्यों 460 इंटू ऐसा छोड़ा? 460 कॉमन लेके 9 माइनस 5 4 कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपका 2x बनेगा 2 डिवाइड,
तो आपको कैलकुलेशन मिनिमम करनी पड़ेगी बेटा और मेंटली हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेक्टिक्स बिल्कुल अपनानी चाहिए। अब ग्रेटर कहाँ है, 7x राइट में रखिए उसे, 3x ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट से राइट में, माइनस हो गया। दिस विल बी ग्रेटर देन 9 इंटू 460 माइनस 7 इंटू 460। ठीक है, अब हम सीधा ये नेक्स्ट में ले जाते हैं 2x और यहां से 460 कॉमन लेके 9 माइनस 5। हमारा नेक्स्ट स्टेप 2x लेस देन 460 इंटू कॉमन ब्रैकेट में 9 माइनस 5 और सेकेंड इक्वालिटी में था बेटा 7x minus 3x, that means 4x, or let us just check once, 9 minus 7 into 460, okay, 9 minus 7 into 460, 460 into 9 minus 7, आगे रखे पीछे रखे कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, a into b same as b into a, this is less than 4x, यहाँ से बस x less than 460 into 4 divided by 2 and यहाँ से आ गया बेटा 460 into 2 divided by 4 less than x, 2 2s are 4 और ये कैंसर 230, 2 2s are 4 और 460 into 2 आपका हो जाएगा 920, इधर से आ गया 230 is less than x, that means इन दोनों का आप कंबाइन करेंगे तो x should be greater than 230 and less than 920, that means quantity of 3% solution must be between 230 liter and 920 liter. ओके, 230 लीटर एंड 920 लीटर, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए ये क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड हाफ इट्स एरिया। यस, आई थिंक बिल्कुल न्यू क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी में आपने ऐसा नहीं देखा हुआ, बट ऐसा नहीं है कुछ डिफिकल्ट हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंसेंट्रिक विद सर्कल, कंसेंट्रिक कौन से सर्कल होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो, सेंटर सेम हो। लेट अस जस्ट ड्रॉ, ये दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, ठीक है, सेम है, ये इनको हम कहेंगे कंसेंट्रिक सर्कल है। और कंसेंट्रिक हो इस सर्कल के, दैट मीन्स इसका जो सेंटर होगा वही न्यू सर्कल जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका सेंटर होगा। एंड हाफ इट्स एरिया, इसका जो एरिया होगा उससे हाफ एरिया होगा न्यू जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर सेंटर h के है, राइट, और रेडियस r है। तो आपको सेंटर और रेडियस पता चल गया तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सेंटर तो यहां से पता चल जाता है, रेडियस इस चीज से पता चलेगा कि एरिया हाफ ऑफ दिस सर्कल है। एरिया आप कहेंगे इसका तो एरिया पता नहीं, बट आपको अब अपनी कॉमन सेंस लगानी है बेटा। सर्कल का एरिया जिसकी आर रेडियस हो पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसकी अगर आपको रेडियस पता चल जाती है तो आपकी इसकी भी रेडियस पता चल सकती है, क्योंकि इसका एरिया, न्यू सर्कल का एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है वो इसके एरिया से हाफ है, तो रेडियस भी पता चल जाएगी। रेडियस पता चल गई, सेंटर पता चल गया, इक्वेशन निकल जाएगी। ओके, तो पहले तो हम इसका सेंटर और रेडियस पढ़े, दैट मीन्स इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ओके, चलिए लेट अस डू। गिवन
इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, जो गिवन सर्कल है उसको पहले हम लिखें, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बट सी केयरफुली बेटा, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, वो हमें नहीं चाहिए। तो पहले हम तो कोफिशिएंट 1 बनाए, उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 1 हो गया कोफिशिएंट, ये 1 हो गया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 21 को 4 से डिवाइड किया, एज सच रहेगा, कटता नहीं। ठीक है, डिवाइड किया हमने 4 से। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए। आप इस जनरल इक्वेशन से भी बिल्कुल सेंटर रेडियस पढ़ सकते हो, इफ यू रिमेंबर, डिवाइडिंग बाय 4। रिकॉल कराऊं मैं बेटे, जनरल इक्वेशन क्या होती थी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका सेंटर क्या होता था बेटे, x के कोफिशिएंट का हाफ, नेगेटिव ऑफ दैट -g। ठीक है, इसलिए 2g लिखते थे, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट -f, ये सेंटर। और रेडियस क्या होती थी, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो हम बजाय कि इस इक्वेशन के सेंटर रेडियस निकाल के इक्वेशन जो हमें चाहिए वो ये यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके इट्स सेंटर इज, सीधा लिख सकते हैं, इट्स सेंटर इज negative of half of the coefficient of x, that means negative of -3/2, that means 3/2, and negative of half of coefficient of y, that means negative of -4/2, that means 2। ओके, इसका सेंटर ये हो गया, एंड रेडियस आप चाहें तो बिल्कुल जनरल इक्वेशन ये लिख के दिखा सकते हैं, फिर कर सकते हैं। रेडियस विल बी g स्क्वायर 3/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस -21/4, क्या माइनस c -21/4 है, बस इसको कैलकुलेट करिए बेटा। दिस इज 9/4, दिस इज 4, एलसीएम ले लीजिए, दिस विल बी 16, एलसीएम इनफैक्ट 4 ही आएगा बेटे पूरे में ही। This will be 16, this will be plus 21, and this will be 4। ओके, चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ये थोड़ा सा इसमें हिल जाता है। This is 25 plus 21, 46 divided by 4। आप चाहें तो 2 से कैंसिल कर दीजिए। ओके, √23/2 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, और ये सेंटर आ गया, अब ये रेडियस आ गया हमारे इस सर्कल का। तो जो हमें सर्कल चाहिए, जो कंसेंट्रिक सर्कल चाहिए, तो उसका सेंटर तो यही हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज सेम 3/2, 2 यही हुआ, लेकिन रेडियस अगर r मानते हैं बेटे, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं अभी ATQ लिख रही हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, πr² is half pi, radius of this circle is √23/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप सीधा r² ही निकाल सकते हो, ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। r² विल बी 23/4, r² विल बी 23/4, पाई कैंसिल हो गया।
Therefore, required equation, जो सर्कल की इक्वेशन चाहिए आपको वो इक्वेशन क्या है? x minus x coordinate of the circle whole square plus y minus y coordinate of the center whole square is equal to r square जो कि 23/4 है। बस इसको ओपन कर दीजिए बेटा। x square minus 2x 3/2 that means 3x plus 9/4 plus y square minus 2 into 2 4y plus 4 is equal to 23/4। आप बिल्कुल इसको भी एलसीएम लेके कैंसिल कर सकते हैं। 4x स्क्वायर मैं साथ साथ एडजस्ट भी कर देती हूँ टर्म बेटा, प्लस 4y स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4y स्क्वायर, 3 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा 12x और y की कोफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4 16y। आप कांस्टेंट देखेंगे बेटा राइट साइड में 23 क्योंकि 4 एलसीएम तो दोनों तरफ आएगा। ये 9 एज सच 9 माइनस हुआ इससे तो 14 और ये 4 4 16 16 14 आप इधर लाएंगे सब्ट्रैक्शन में 16 माइनस 14 2 दिस इक्वल टू 0। ओके एक चीज गौर से देखिए बेटा कंसेंट्रिक है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम ही आएंगे। ठीक है ये भी आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखिए बट कांस्टेंट टर्म चेंज होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 रूट एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यस हम 10 रूट एक्स को लिख देते हैं बेटा y। मुझे याद है क्लास में किसी बच्चे ने पूछा भी था, ये डिस्कस किया था हमने तब भी। चलिए अब प्रॉपर हो जाएगा। y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स, तब हमने dy by dx कैलकुलेट करना है जिसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 टेंजेंट ऑफ रूट x प्लस h, fx में x की जगह x प्लस h माइनस टेंजेंट ऑफ रूट x अपॉन h, राइट अपॉन h। अब एस सच आप पुट नहीं कर सकते, पुट करोगे 10 रूट एक्स माइनस 10 रूट एक्स 0 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है तो टेंजेंट में वैसे भी आपको ध्यान हो बेटा टेंजेंट का जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था आपको क्या हिंट दिया था, साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए इसे, राइट साइन और कॉस में चेंज कर ले। टेंजेंट थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बस हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके लेट मी जस्ट राइट 1 बाय h आउटसाइड, इसको हम बिल्कुल कंजस्टेड नहीं बनाते। यस 1 बाय h ब्रैकेट में साइन रूट ऑफ x प्लस h अपॉन कॉस रूट ऑफ x प्लस h माइनस साइन रूट x अपॉन कॉस रूट x। ओके इसको चाहे आप एक और ब्रैकेट लेके अदरवाइज h है दैट इज क्लियर के लिमिट पूरे में है। अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट cos रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, तो cos रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स। ठीक है अभी तक वही स्टेप्स कर रहे हैं जो हमने सिंपल 10x का डेरिवेटिव करने के लिए भी किया था। जब ये प्रोडक्ट एलसीएम आना है तो हमने यहाँ पर भी क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स माइनस cos रूट एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स। इंटू सॉरी साइन रूट एक्स। अब इसमें ऑब्जर्व करिए फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
किसका फॉर्मूला है? साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी। दैट मीन्स ये क्या हो गया? a is here root of x plus h and b is here root x. This is sine of root x plus h minus root x. अब आप कहोगे कहाँ बेनिफिट हुआ? ये तो फिर 0/0 फॉर्म है। जैसे अगर हम इसे, मैं मल्टीप्लाई लिख देती हूँ, अगर हम इसे पुट करें अभी भी 0, तो ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0, साइन 0 0, ये h के लिए कारण 0 बन गया। 0/0 फॉर्म तो है बेटा ये, बट साइन ऑफ 0 है यहाँ पर, साइन ऑफ 0 है, लिमिट एक्सप्रेशन है, तो आपको लिमिट रिकॉल होनी चाहिए साइन की। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ h अपॉन h इज नथिंग बट 1। ये यूज करना चाहते हैं हम, है ना? ये लिमिट रिकॉल होती है ना, तो साइन ऑफ h तो आ गया, ये h हम नीचे भी एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं, अभी तो ऐसा सच है नहीं, तो हम क्या करें? इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं फिर क्या चेंज आता है। जितना जो, बार बार कहती हूँ बेटे, जितना जो हिंट मिलता जाता है उसे अप्लाई करते जाइए, अपने आप आगे के पॉइंट सूझते रहेंगे। जब अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, सोच में ही सब कुछ हो जाए, तो बिल्कुल तब गड़बड़ होती है बेटे। हाथ दिमाग दोनों साथ में चलने चाहिए, ठीक है? ये आपका अब एक्सप्रेशन, इसको आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये h, ये तो 0 बन नहीं रहे, ये दिक्कत कर नहीं रही, ये h इसके साथ एडजस्ट कर दो बेटा अगर, तो इसको भी हम x प्लस एच माइनस एक्स लिख सकते हैं। h को खाली x प्लस एच माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। तब आपका एक और फॉर्मूला यूज होगा बेटे, एक और फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a विल बी n इंटू a पावर n माइनस 1, n इंटू a पावर n माइनस 1। तो बस इसको अब हमने टर्म्स को एडजस्ट करना है। लेट अस जस्ट राइट the terms, that means dy by dx will be limit h tends to 0। ओके, मैं सबसे पहले यही लिख रही हूँ, रूट x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन h, ये एक कर दी। दूसरी लिमिट हमने कर दी साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, और इसको बेशक h टेंड्स टू 0 छोड़ दो, अंडरस्टूड है, h टेंड्स टू 0, तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी टेंड्स टू 0, ठीक है? या इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड लिमिट हो गई आपकी कॉज वाले एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो, कॉज रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉज रूट एक्स, ठीक है? पहले वाले में अभी एडजस्टमेंट चाहिए। दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच पावर हाफ माइनस x पावर हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस एच माइनस x। तो मैं इसको लिख देती हूँ बेटा, x प्लस एच टेंड्स टू x। यहाँ मैं एक्सप्रेशन बिल्कुल लिमिट वाला ले आती हूँ, x प्लस एच टेंड्स टू x। जब h टेंड्स टू 0 होगा तो x प्लस एच टेंड्स करेगा x में। ये लिमिट हमें पता चल गई 1 है, अभी हमने लिखा। और नेक्स्ट लिमिट में हम इजिली x को टेंड्स करवा सकते हैं, सॉरी h को 0, तो ये हो गया x प्लस 0, दूसरा cos रूट x, तो दैट मीन्स cos रूट x इंटू cos रूट x हो गया, और 1 अपॉन cos रूट x मीन्स sec रूट x। चलिए, ये अब क्या हो गया बेटा, हाफ इंटू a पावर n माइनस 1, a क्या है, x पावर n माइनस 1, n इज अगेन हाफ माइनस 1, ठीक है? n इंटू a पावर n माइनस 1, सेकेंड लिमिट, इंटू 1 छोड़ दीजिए, से 1 से मल्टीप्लाई करके वही एक्सप्रेशन रहेगा। ये हमारा हो गया 1 अपॉन कॉस रूट एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस रूट एक्स, दैट मीन्स
sec root x, square root x, sec square root x. ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, x पावर माइनस हाफ, जिसको हम बिल्कुल रूट एक्स लिख सकते हैं डेनोमिनेटर में, 2 रूट एक्स. ओके, 2 रूट एक्स. और 10 रूट एक्स का बिल्कुल आप चेन रूल से रिकॉल कर सकते हो बेटा, डेरिवेटिव चेक कर सकते हो, मेंटली चेक कर लीजिए, रफ वर्क में चेक कर लीजिए. 10x का डेरिवेटिव सेक, लेकिन रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स हो गया, बट रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. ये भी आपको डायरेक्टली याद करवा रखा है, तो चेक करना चाहिए बिल्कुल आपको एक बार. फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, आई थिंक आपको मेथड क्लियर है, बट एक बार अपने हाथ से करके जरूर देखना बेटे. बार बार कहती हूँ, सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है मैथ्स में. आपने जब तक खुद इंडिपेंडेंटली बैठ के नहीं किया तो आपको नहीं आया, आपकी लर्निंग नहीं. ओके, ये पॉइंट ध्यान रखा करो, खुद करके जरूर देखना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, केस बेस्ड क्वेश्चन बेटा. केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, team of medical students doing their internship were asked to assist senior doctors during surgeries at city hospital. The probability of surgeries rated as very complex, complex routine, simple or very simple are respectively as shown below. COVID-19 के टाइम आपको पता है बेटा, बिल्कुल डॉक्टर की शॉर्टेज थी, सब मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह सभी की शॉर्टेज थी. तो आपकी डॉक्टर की शॉर्टेज की ही बात की जा रही है, और आपका कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी की सर्जरीज जो रेट करती हैं वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और वेरी सिंपल, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.15 की कोई सर्जरी वेरी कॉम्प्लेक्स थी, 0.2 की कॉम्प्लेक्स रूटीन थी, और सिंपल थी 0.31, वेरी सिंपल थी 0.8. ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई है. ठीक है, नाउ based on the above information, answer the following question. Find the probability that particular surgery will be complex or very complex. आपको probability find out करनी है, surgery is complex और very complex. अब आप एक बात देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज नहीं बात की है, लेकिन जब सभी केसेस लेकिन सभी चारों केसेस आपसे अलग अलग कहे जा रहे हैं. ओके, लेट मी जस्ट विल बी कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स. और वाली आपकी एक तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट यूज करना, एडिशन थ्योरम. तो मैं यहाँ बात करूं सिंपल, अभी मैं इवेंट्स नहीं डिस्क्राइब कर रही. प्रोबेबिलिटी सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स प्लस प्रोबेबिलिटी सर्जरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एंड माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स. ये दोनों की क्या एक साथ बात होगी बेटा? क्या नहीं होगी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. जब हमसे क्लियर कट डाटा इस फॉर्म में दे रखा है, वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रूटीन, सिंपल, वेरी सिंपल, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल टोटली अलग की बात की जा रही है. तो कॉम्प्लेक्स की 0.2 प्रोबेबिलिटी है, वेरी कॉम्प्लेक्स की 0.15 है, और इन दोनों के एंड की क्लियर कट ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी बेटा, 0 होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स इज 0.15, और एंड की प्रोबेबिलिटी 0 है. ओके, 0 है. बस ये कैलकुलेट कर लीजिए, हमने चेक कर लिया, यस इट इज राइट, 0.35. ओके, अब सेकंड पे आ जाइए. नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स, मैं इसी ढंग से लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल
neither very complex nor very simple. That means probability not very complex. मैं अभी इवेंट्स लेके फिर नहीं लिख रही बेटा, ऐसे ही कर रहे हैं हम इसको। आप इवेंट्स लिख के भी कर सकते हैं। आप बाई चांस हमने ऐसे ही स्टार्ट कर लिया तो बिल्कुल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसके। एंड नॉट वेरी सिंपल, ठीक है, एंड नॉट वेरी सिंपल। ओके, चलिए मैं इसको एक बार इवेंट्स में ही लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो भी एक बार लिखने का ढंग क्लियर हो। मैं एक बार इसे इवेंट्स में लिख देती हूँ, जो इवेंट्स इन्वॉल्व है। लिखने के ढंग के में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। इवेंट्स हम एज्यूम कर लेते हैं ए, सर्जरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जो इसमें यूज हो रही है आप उसको लिख रही हूँ सिर्फ, वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी सिंपल। ठीक है, सर्जरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बी, सर्जरी इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। और इसमें क्या यूज करवाया था बेटे? इसमें आपसे पहले भी डिस्कस किया था, नॉट ए एंड नॉट बी, डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो दिस इज नॉट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसको यूज करते हैं आप। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, ए यूनियन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी आपसे बात कर रहे हैं। दैट मीन्स नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए यूनियन बी is nothing but 1 minus probability of A union B, A union B। अब यहां पर भी वही बात आती है बेटे, 1 माइनस probability of A union B, एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, probability A प्लस probability B माइनस probability A and B, A and B। अब फिर ध्यान करो, A वेरी कॉम्प्लेक्स, B वेरी सिंपल। मैं फिर आपको वापस ले जाऊं, वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, वेरी सिंपल, ये टोटली अलग अलग बात की है बेटा, कुछ भी कॉमन की बात ही नहीं की। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी है, कॉमन भी आप सोचो इसको, आप मेडिकली भी ये अलग अलग ही बात होगी। तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, जो कॉम्प्लेक्स होगी वो सिंपल नहीं होगी, जो सिंपल होगी वो वेरी सिंपल नहीं होगी। डेफिनेटली ये अलग अलग कैटेगरी में है। इन ये सेट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट है, आप ये समझो, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अभी जो हम वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल की बात कर रहे हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, वेरी कॉम्प्लेक्स की देख लें 0.15, वेरी सिंपल की देख लें 0.8। तो इन्हीं को यूज करना है हमने बेटा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए वेरी कॉम्प्लेक्स 0.15, probability very simple 0.8, and this is probability A intersection B, कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है 0। दिस इज 1 माइनस 0.95, दैट मीन्स 0.05। ओके, 0.05। अब देख रहे हैं बेटा, अभी तक बहुत से क्वेश्चन हम ये डी मॉर्गन्स वाला रिजल्ट यूज करने के कर चुके हैं, तो प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये यूज करके बहुत से क्वेश्चन हो रहे हैं, एडिशन थ्योरम और ये, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हम सैंपल पेपर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं बेटा।